व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन हज़रात सना खानाने खैरुल अनाम, आज की ये महफिल जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के हवाले से है, अचानक और जलती खिताब उसकी चंद वजूह हैं। एक तो हम सब के जो महबूब खतीब हैं अल्लामा इशफाक सईदी साहिब गोल्डवी, आप भी दूर से सफ़र करके तशरीफ़ ला चुके हैं। हम तो अपना तो दूसरा घर है ये। आप ज़रा बोलना सुभान अल्लाह कहना, ज़रा आगे हो जाएं, ज़रा मजलिस कायम हो जाए, आगे टेक शेक छोड़ें, आगे हो जाएं, आगे जवान जड़ बैठे हैं गाँव के बहु। हुसैन इब्न अली की ये महफिल हुसैन की मजलिस में, महफिल में, याद में वही आ सकता है जिसके दिल में हुसैन पहले जाता है, वो इंसान उसकी मजलिस में बाद में जाता है। ये हकीकत है। वैसे जिस तरह कहा गया है कि कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, तो महफिल हो, हक व बातिल के दरमियान जो तुर्रा इम्तियाज है उस शख्स की, जो क़यामत तक के लिए कसवटी बन गया हुसैन, मुनाफिकों, काफिरों और जो अपनों में छुपे हुए दूसरे हों, अपनों में छुपे हुए दूसरे हों, हुसैन का नाम ले लो वो अलग ही हो जाते हैं। ठीक है, वैसे किसी को क्या पता जी आस्तीन में सांप किसने पाले हुए हैं। आस्तीन में सांपों की पहचान करनी हो तो हुसैन कह दीजिए, मुनाफिक की पहचान करनी हो तो अली कह दीजिए। जो चुमड़े हुए हों, साथ ही बिल्कुल हों, पैवस्त हों, फिर हुसैन इब्न अली कह दें तो वो अलग ही हो जाते हैं। इसीलिए इसकी वजह क्या है, बड़े बड़े लोग मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सिंजीज़ी अलैह रहमा, जो आपकी तरफ मंसूब है, जो रुबाई, तो उन्होंने भी बाकी बड़े बड़े अशखास ऊपर गुजर गए। अली गुजर गया, हसन गुजर गए, उस्मान गुजर गए, उमर गुजर गए, अबू बकर गुजर गए। उनकी तारीफी कलिमात इस तरह अदा नहीं किए जिस तरह कहते हैं कि शाअस्तु हुसैन बादशाह, अस्तु हुसैन, शाअस्तु हुसैन बादशाह, अस्तु हुसैन दीन, अस्तु हुसैन दीन पनाह, अस्तु हुसैन दीन, अस्तु हुसैन दीन पनाह, अस्तु हुसैन सरदाद नदार,
माशाअल्लाह सारे हजरात जो भी हजरात तशरीफ फरमा हैं हुसैन की मजलिस में आए हैं, सब हमारी सर आंखों पे हैं। तुसी भी जरा जुबान खोलो, हाँ खोल छोड़ो। हुसैन ना नाम है ते बड़े बड़े उकदे खुल जाने जैसा जुबान ना खुल सन। उच्चा आखो जरा सुभान अल्लाह। इस पूरी मजलिस विचों आवाज आनी चाहिए ताकि सारे लोग जड़े घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि शायद महफिल नहीं शुरू हुई, उन्हां तक कन्ना तक आवाज जावे कि गुलामान हुसैन बैठे ने। सुभान अल्लाह। सरदाद नदा दस्त दर दस्ते यजीद, ये नसीरवी रंग है। शबीर शाह अफजाबादी मरहूम अने रहमान ने उसको और रंग में पढ़ा था। ज्यादातर खुतबा उसी रंग में पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने रंग में जो अता किया गया है उसी रंग में पढ़ रहे हैं। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहस्तु हुसैन। मैं याद कर रहा था कि बड़े बड़े जो कद आवर शख्सियात हैं हमारे मुतकद्दिमीन गुजर चुके, उन्होंने सिर्फ हुसैन इब्ने अली के जिक्र तक अपनी कलम को महदूद रखा। उसकी शायद वजह और भी हो सकती हैं। ये भी है कि जो इस्लाम का, शरीयत का, कुरान का, तरीकत का लुब्बे लबाब है वो हुसैन इब्ने अली है। मैंने जो आया करीमा का कुछ हिस्सा तलावत किया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नमाज युरीदुल्लाहु लियुज़िबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। मशहूर आया करीमा है, अहले बैत के हवाले से इसका ताल्लुक है। रसूल के खानदान का भी क्या कहना, खानदान और भी हैं, और भी थे, और भी आएंगे। किसी खानदान का जिक्र इस तरह नहीं किया गया जिस तरह रसूल के खानदान का जिक्र किया गया। अहलल बैत कुरान में अल्लाह ने मुखातब किया, क्यों घर वालों, अहले बैत नबी नहीं, कुरान पाक है या अहलल बैत नबी नहीं आया, आगे पीछे जिक्र है। जहां ततहीर का जिक्र है वहां फरमाया अहलल बैत, क्यों घर वालों। कौन से घर वालों? दोनों मुराद हो सकते हैं, नबी के घर वालों या मेरे घर वालों, क्योंकि अली की आमद तो काबे में हुई है ना। जमूर जो मकतब है अहले सुन्नत का, ठीक है, हमारा तो यही अकीदा है। आज भी वो दरार दिखा रही है, दिखी जा सकती है, मौजूद है। जब वो हज के मौसम में जाते हैं तो उसको गुलाफ को उठाया जाता है। उसकी चंद इलल हैं, उठाते क्यों हैं? उठाते हैं, पर्दे उठाते हैं, दरार दिखाते हैं, बहरहाल हमारा मौक़िफ़ जो चिश्ती, निज़ामी, गोल्डवी, हनफियों, कादरियों का सिलसिला है कि अली की आमद काबा बाबत, अली की आमद काबे। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह का इरादा यही है युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, कि तुमसे ले जाए रिज्स को, टेढ़ेपन को, कजी को, वगैरह वगैरह जितने तराजिम मौजूद है, तर्जमे हुए हैं। अहलल बैते, ओ घर वालों, व युताहिरकुम ततहीरा, तुमको पाक कर दे ऐसा जैसा पाक करने का हक होता है। सुभान अल्लाह, जरा कह दें, तुम्हें पाक कर दे। अब थोड़ा सा पुराने पाक ही है, थोड़ा पीछे आपका ज़हन मैं तवज्जो मबजूल कराऊंगा कि अल्लाह का जब घर बना काबा बैतुल्लाह, हजरत इब्राहिम इस्माइल ने तामीर की। अल्लाह ताला ने दुआ की गई, इब्राहिम इस्माइल ने कहा हमने तामीर कर दिया। अल्लाह ने वादा लिया, पूरा पहले पारे में 17वें पारे में आता है
अल्लाह ने वादा अंताहिरा बैती अलित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्का सुजूद, कि मैं मुझसे वादा करो मेरे घर को तुम पाक रखोगे, तुम पाक रखोगे। बात समझ रहे हैं? घर अल्लाह का है, पाकीज़गी का जिम्मा इब्राहिम और इस्माइल के जिम्मे है। अल्लाह ने खुद नहीं लिया अपने घर का जिम्मा। इस पर मुफस्सल गुफ्तगू हो सकती है, कर सकता हूं, लेकिन मैं चूंकि हमारे खतीब साहब आ चुके हैं, काफी वक्त भी उन्हें दरकार होना चाहिए, मैं बस 2-4 मिनटों में अपनी बात गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माइल से ये वादा लिया कि तुम मेरे घर को पाक रखो। मेरे घर को जरा बोले मेरे साथ, जो जबान अब तक खामोश है ना उसको भी, ठीक है, उसको भी हरकत दें, हरकत दें, ठीक है, बोले मेरे घर को, बोले सरा मेरे घर को पाक रखो, तुम पाक रखो। बैती मेरे घर मेरा है, पाक तुम रखो। इस पर भी बड़े सवाल उठते हैं। घर आपका है, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था हिफाजत तो कर सकता है, अबरे के लश्कर को भगा सकता है, तो तहारत का भी जिम्मा लेना। लेकिन जो मेरे मौजू की मुकारबत रख रही है, मेरे मौजू की लपेट में जो आया, जब काबे के वारिस दुनिया में मौजूद रहे, काबा पाक रहा। जब वारिसाने तहारत उठ गए, इब्राहिम इस्माइल ये सारे नबी, ईसा सारे चले गए, वही काबा जिसको नबियों को कमे पाक रखो, काबे के अंदर पलीती घुस गई। 360 बुत चले गए कि नहीं चले गए? बोलो। क्योंकि खैरुल्लाह उसके वारिस थे तहारत के। जब तक मौजूद रहे काबा पाक रहा, जब चले गए काबे में बुत चले गए। ये क्या माजरा है? काबे की तहारत का जिम्मा उनको दिया और अहले बैत की तहारत का जिम्मा खुद लिया। उलमा बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, हमें ये सोचना चाहिए, अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान पे गौर करना चाहिए। मुफस्सिरीन मुतरजिमीन ये बात के लोग हैं, डायरेक्ट कुरान में गौर करो। अली ने फरमाया वयतअम्मलूना वयतबस्सरूना माफी, कुरान में गौर करो बिसारत के साथ। कुरान में तो हमें कुरान में गौर करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया काबे की तहारत तुम्हारा जिम्मा, नबी के घर वालों की तहारत का मेरा जिम्मा। वो मौजूद थे, काबा पाक रहा, चले गए काबे में पलीती घुस गई। ना मैं कहीं जाऊं, ना मेरे नबी के अहले बैत से पाकीज़गी दूर हो। ताल्लुक है जिनका ताल्लुक गर्दन का जिस्म के साथ कट जाता है, लेकिन वो फिर भी बोलते रहते हैं। हाफिज़ कुरान हो, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ, कुरान सुनाता हूँ, मैं भी हाफिज़ कुरान हो, कुरान पढ़ रहा हो, सांस टूट जाती है, लेकिन वारिस कुरान हो, जिस्म से ताल्लुक कट भी जाए, सांस फिर भी नहीं। सुभान अल्लाह कह जरा। हाँ जी, ये बोला करें, ठीक है, हुसैन की मजलिस है, बोलना चाहिए। तो हजरात, मैं बस टाइम मेरा कितना ही था जो मैंने गुजार दिया, अब मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। आज की ये जो महफिल है, हमारे मोहतरम हाफिज मोहम्मद तारिक नसीरवी साहब, अल्लाह ताला इनको, इनके जमी कारकुनान को, घर वालों को अल्लाह ताला दोनों जहान में इज्जतें अता फरमाए। हुसैन के जोड़ों का सदका अल्लाह ने बुलंदियां अता फरमाए। ठीक है, आजकल सामने की आंखों को कोई नहीं देखता, जो बज़ाहिर मट्टी के नीचे चला जाए उसका नाम कौन लेता है, लेकिन जिसका नाम गुलामी में दर्ज हो जाए वो लिया करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज वो खुशनसीब लोग हैं, 1400 साल बाद भी पैदा होकर, 1400 साल के अरसे के बाद भी पैदा होकर वो खुशनसीब हैं कि जो हुसैन का नाम लेते हैं और खुशी से नाम लेते हैं। हमारा आका और हमारा इमाम वो है
कि हम नाम लेने से पहले भी गर्दन को ऊपर रखते हैं खुशी से। खुशी इस बात की होती है कि हमारा आका करप्ट नहीं, हमारा रहनुमा, हमारा इमाम, उसकी जात पर कोई तारीख में धब्बा नजर नहीं आता। लेकिन जो यजीद के पैरोकार हैं, नाम लेने से पहले भी शर्माते हैं, नाम लेकर भी घबराते हैं कि उम्मत जूतियां मारेगी। लेकिन हुसैन का नाम जब भी आता है, जिसके दिल में रचा बचा हो हुसैन, वो खुशी से नाम लेता है और फख्र से नाम लेता है। पीर साहब के साहबजादे ने नया शेर है, शमसुद्दीन शम्स गिलानी जीदा मजदू ने एक नया कलाम लिखा, मनाकब हुसैन के मनकबत लिखी। उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि करता है बैन आज भी मैदान करबला, करता है बैन आज भी। जरा सुभान अल्लाह कह दे। चुप ना, रोजा तोड़ो, ठीक है, थोड़ा बोले करो। करता है बैन आज भी मैदान करबला, भूला नहीं अभी वो शहादत की। ये जो शफक मौजूद है, कंज कुदूरी, ठीक है, हदाया, ये जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है शफक क्या है। हाँ जी, इस शफक तारीख पढ़ लेंगे, शफक पहले मौजूद नहीं थी। ये हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई। ये जो हुसैन सुर्खी देता है, डूबता हुआ सूरज हुसैन की याद में डूब जाता है, डूब जाता है। हमें भी हुसैन की याद में डूब जाना चाहिए, ठीक है। हम हुसैन, ये जो जलवाए पंजतन, हुसैन पंजतन की आखिरी जलवा, मोहम्मद अली फातिमा हसन और बोल छोड़ो हुसैन, आखिरी जलवा वे पंजतन, आखिरी जलवा इत्थे डूब जासा, उतलियां नी बारगाह च कबूल हो जासा। ए हुमैनुद्दीन चिश्ती अजमेरी असा पैगाम दिता, हुसैन नी याद में आया जाया कर, बैठा कर। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और मूसा ना जड़ा वाकया वे कुरान विच 16वें पारे 15वें आखिर च जेड़े 3 सफर वाकये होए थे, दीवार गिर रही है, खिजर अलैहिस्सलाम दीवार सहारा दिता, दीवार खिला रही। समझ आ रही है मेरी गल? बोलो, दीवार को सहारा दिया। कुरान में वाकया है, कोई होते हैं जो दीवार को सहारा देते हैं, और हुसैन की वो शख्सियत है कि दीने पनास्त हुसैन, दीवार को सहारा नहीं दिया। तेरे मेरा जो इस्लाम है, इसको सहारा दिए खड़ा है हुसैन, दीवार को सहारा दिया। कुरान में आ गया, बड़ा वाकया है, बड़ा मकाम है। दीवार को हाथ के इशारे से, मुख्तलिफ अकवाल हैं मुफस्सिरीन के, कि कईयों ने कहा इशारा किया, कईयों ने कहा कि दीवार को ऐसे किया, उनकी करामत थी, दीवार सीधी हो गई, करामत थी हर आंखों पे। लेकिन आए हुसैन की भी जरा करामत देखे। हुसैन किसी दीवार को सहारा दिए नहीं खड़ा, क़यामत तक जो इस्लाम जहां तक जिसके पास पहुंचेगा, हुसैन इब्ने अली उसको सहारा दिए खड़ा है। जिसके इंतजार में सजदा और इबादत भी खड़ी रहती थी, हुसैन उतरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जमी सहाबा जो उस वक्त मौजूद थे नमाज में, रसूलुल्लाह की इक्तदा में, माइयत में, मशहूर हदीस है, सजदे में है हुसैन इब्ने अली या हसन इब्ने अली, मुख्तलिफ रिवायात हैं, बहरहाल हैं। दोनों शहजादों में से कईयों ने कहा दोनों आ गए, कईयों ने कहा एक आ गए। रसूलुल्लाह सजदे में हैं, हुसैन सर पे आ गए और बैठ गए पुश्त पर।
मोहरे नबूवत पर बैठ गया हुसैन। सुभान अल्लाह कहें जरा। आदि वैसे रट के नहीं आने हैं, असी जरा हट के आने हैं। मोहरे नबूवत पर बैठे। मोहरे नबूवत क्या है? क्या लिखा हुआ है मोहरे नबूवत पे? मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान पाक है कि नहीं? एक पर फिर सोच के दसो। बड़ी गल करसा फिर आखियो पुजना। एक कुरान पाक है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नी ए मिहाज कल्ब ते मोहर आई। ए दिल मुबारक ने पीछे साइड दरमियान से नहीं है। मिहाज कल शमाइल तिरमिज़ी पढ़े। मिहाज कल्ब ने पिछली साइड। हुसैन आके मोहरे नबूवत के बह गया। तू मैं भी बच्चे वाले भाली ना कुरान पाक ते जरा तितर मार मार के उसने सत्यानाश कर दे सन। लेकिन हुसैन इब्ने अली कुरान उत्ते लख कुरान रख छोड़ो तौहीन नहीं होनी है। सुभान अल्लाह कहें जी। लहजा सख्त नहीं रखी, आस्था रखी है। वजह इसलिए ये गल बहुत उच्ची की है। उलमा पूछो एजाज़े मुस्तफा में शरीयत खड़ी। नारे तकबीर। खड़े होकर जरा इस्तकबार। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया गोल्ला शरीफ, हुसैनियत, 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 यजीदियत, हक नसीब, हक नसीब। तशरीफ रखी हजरात। मैं अर्ज कर रहा था कि कमली वाला अल्लाह ने बारगाह से सर्ब सुजूदन सजदे में है। हुसैन इब्ने अली या हसन इब्ने अली आपकी पुश्ते पाक पर आकर तशरीफ रख लेते हैं। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। एक और मुझे हदीस याद आ रही है। हमारे मोहतरम हम सब के महबूब खतीब किबला मुफ्ती इशफाक सईदी साहब गोलवी नसीरवी ज़ीदा मजदूह। मुझे एक हदीस याद आ रही है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये महबूब अमल था। आप नमाज पढ़ा रहे हो, अगर किसी बच्चे की रोने की आवाज आती तो आप नमाज कलील कर लेते, मुख्तसर करते, फौरन सलाम फेरते, कहते बच्चों को चुप कराओ। ये क्या माजरा है? औरों का बच्चा रोए, नमाज कलील हो जाए, अपना बच्चा पुश्त पे बैठे, नमाज तवील हो जाए। सोचने का मकाम है, सोचने का मकाम है। जब आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, हुसैन इब्ने अली जब दोनों भागते भागते आए, आपने खुतबा तर्क किया, मिंबर शरीफ से उतरे, उठाया, एक को इधर बिठाया, एक इधर। आपने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम मौलादुकुम फितना। लोगों ने ये समझा, गलत फहमी होगी समझ में, क्योंकि ऊपर रहनुमा नहीं था ना, सिर्फ सामने शरीयत ही रखी हुई थी, समझाने वाला कोई नहीं था कि जो नजर से समझाता, जो पकीज़ा इल्म अता करता। लोगों ने समझा कि रसूलुल्लाह अपने लिए भी कह रहे हैं कि इन्नमा अम्वालुकुम, ये सारे अम्वाल और औलाद फितना है। हालांकि उसे समझना चाहिए इन्नमा अम्वालुकुम, कि मेरे लिए फितना नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा माल भी फितना है, औलाद भी फितना है। मेरी औलाद का मकाम पूछते हो, मेरी औलाद का मकाम तो ये है, औरों की औलाद हो। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कम कर देता हूँ, कलील होती है, मुख्तसर होती है, फौरन सलाम फेरता हूँ, कहता हूँ माओ को, बच्चों को दूध पिलाओ, घर ले जाओ, चुप कराओ। लेकिन मेरा बच्चा जब आता है, ये औरों बच्चों की तरह तो है ही नहीं। इनकी पैदाश में भी औरों बच्चों से तफरीक है, 6-7 माह का फर्क है। और इनकी माँ का मकाम क्या है?
ततहीर का वो मकाम उलूम है। जोर को विलादत हसन या हुसैन होती है। औरों की अम्वात जो उम्महात हैं उनके लिए यह है कि 40 दिन तक कम अज कम नमाज तर्क करे, शरीयत से रुखसत है, नहीं पढ़ सकती। हुसैन की मां का मकाम देखें जरा, सुभान अल्लाह कहें।